एससीओ समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। मकसद भारत से किसी तरह की बातचीत नहीं, मनाना नहीं, माफी मांगना नहीं, बस इतना था कि एससीओ का सदस्य देश होने के नाते अध्यक्ष देश भारत ने बिलावल को न्योता भेजा था और बिलावल को इस अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आना था। वो आए भी, लेकिन उसके बाद जो कश्मीर अनुच्छेद 370 बीजेपी आरएसएस को लेकर उन्होंने बयानबाजी की, उससे ये मुद्दा काफी गर्मा गया। हालांकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से उन्हें माकूल जवाब भी मिला। बिलावल के एक एक शब्द, एक एक आरोप का डॉक्टर जयशंकर ने तबीयत से जवाब। वैसे भी पाकिस्तान और चीन के मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किसी भी तरह के इफ बट की जगह नहीं रखते। अब जैसे रविवार को एक इवेंट में डोकलाम संकट को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने बात की और इस दौरान न सिर्फ चीन को लताड़ लगाई, बल्कि चीन के बहाने राहुल गांधी की भी क्लास लगा दी। डॉक्टर जयशंकर ने डोकलाम संकट के दौरान भारत में चीन के राजदूत के साथ राहुल की मुलाकात का जिक्र किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मैं जानता हूं कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इस तरह से व्यवहार करें कि विदेश में अपनी सामूहिक स्थिति को कमजोर न करें, जो हमने चीन के मामले में पिछले 3 वर्षों में देखा है। फिर राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज कसते हुए विदेश मंत्री ने यह भी कहा, मैं राहुल से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो खुद ही चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. But I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. So I asked myself, I may as well go to the original source and talk to them. Look, there is a lot. Unfortunately, foreign policy has become also an arena where in some ways, I'm not innocent, okay? I'm not taking a view that there should not be politics. Today I'm in politics. I know everything in politics is political. I accept that. But I think on certain issues, we have a collective responsibility to at least behave in a way in which we do not weaken our collective position abroad, okay? To do what we have seen in the last 3 years on China, because often very misleading narratives are put. There are misrepresentations. We had, for example, there was a big to-do about a bridge which the Chinese were building on Pangong Tso Lake, okay, in Ladakh. Now the reality, it was made out as though, see, you lost territory and they're building a bridge. No, the reality was that particular area, first the Chinese came in 1959 and then they occupied it in 1962. But that's not the way it was put across. अब जब विदेश मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर इस तरह से कटाक्ष किया, तो फिर सोशल मीडिया पर भी इस पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आलोक नाम के यूजर ने लिखा, राहुल गांधी चाइनीज पसंद नहीं करते, चाइनीज खाते, चाइनीज सोते और चाइनीज गोते लगाते हैं। भास्कर मजूमदार नाम के यूजर ने लिखा, ब्रिलियंट। विवेक शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, एपिक। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरह से एक लाइन में राहुल गांधी को चीन के राजदूत से मीटिंग करने के लिए टॉन्ट किया है, उस पर सोशल मीडिया पर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुना ना आपने किस तरह से विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से लगी सीमा को लेकर चीजें गलत संदर्भ में पेश की जाती हैं। जैसे जानकारी आई कि चीन पैंगोंग त्सो पर ब्रिज बना रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस इलाके में बना रहा है जो 1962 या उससे पहले ही उसने अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह कई मॉडल विलेज बनाए जाने की खबर आई, ये भी वो इलाके हैं जिस पर 1962 या उससे पहले से ही उसका कब्जा था। वहीं फिर यहीं पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर भी बात की। पाकिस्तान के भारत के साथ खराब रिश्तों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भारत के फायदे में नहीं है, ये कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन पड़ोसी आपके घर पर हमला करेगा तो रिश्ते कैसे सामान्य रह सकते हैं? ऐसे में कहीं न कहीं लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा, पाकिस्तान न केवल आतंक की फैक्ट्री चलाता है, बल्कि इस पर अपना अधिकार भी समझता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं करता है।
विदेश मंत्री ने पूछा कि पड़ोसी आपके शहर में हमला करेगा तो रिश्ते सामान्य कैसे रहेंगे। इसी के साथ विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में पाकिस्तान से आए अपने समकक्ष बिलावल भुट्टो को भी घेरा। कहा, बिलावल भुट्टो को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में एससीओ के विषय को छोड़कर हर मुद्दे पर बयान दिया। ये सही नहीं था। एससीओ बैठक के कमरे से बाहर बिलावल ने भारत की राजनीति से लेकर कश्मीर और G20 को लेकर BBC डॉक्यूमेंट्री हर मुद्दे पर बयान दिया। ये सही नहीं था। मेहमान अच्छा है तो मैं अच्छा मेजबान। तो कुछ इस तरह से विदेश मंत्री ने न सिर्फ चीन को या पाकिस्तान को घेरा, बल्कि चीन के बहाने मोदी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। एक के बाद एक तगड़ा हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि मैं तो राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था। वैसे विदेश मंत्री ने जिस तरह से देश के शरारती पड़ोसियों की, साथ ही राहुल गांधी की जिस तरह से अपने अंदाज में क्लास लगाई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।